Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to teach about present perfect continuous tense. इसका हिंदी मतलब होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल इंडिकेशन। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, कौमा, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया रहता है निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस तथा अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम से पहले फोर का प्रयोग करते हैं। ही सी इट एनी नेम यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। आई ह्यू दे वी मोर नेम यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद अपन लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि सिंगुलर है तो हैज बीन और प्लूरल है तो हैव बीन। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह सुबह से पोरसा जा रहा है, वह सुबह से पोरसा जा रहा है। ही हैज़ बीन गोइंग टू पोरसा सिंस मॉर्निंग। हम कई महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम कई महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी मंथ्स, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी मंथ्स। वे यहाँ कई दिनों से आ रहे हैं, वे यहाँ कई दिनों से आ रहे हैं। दे हैव बीन कमिंग ईयर फॉर मैनी डेज, दे हैव बीन कमिंग ईयर फॉर मैनी डेज। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज हैव, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। वे सुबह से आपका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वे सुबह से आपका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वह मुझसे कल से बात नहीं कर रहा है, वह मुझसे कल से बात नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस यस्टरडे, ही हैज़ नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस यस्टरडे। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रथम प्रश्नवाचक वाक्य। स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यानी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। क्या आप 2 बजे से यहाँ काम कर रहे हो, क्या आप 2 बजे से यहाँ काम कर रहे हो। हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क, सॉरी क्या आप 2 बजे से यह काम कर रहे हो, सॉरी क्या आप 2 बजे से यह काम कर रहे हैं। हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2 o'clock, हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2 o'clock। क्या वह 4 महीनों से यहाँ नहीं आ रही है, क्या वह 4 महीनों से यहाँ नहीं आ रही है। हैज़ सी नॉट बीन कमिंग ईयर 4 months, हैज़ सी नॉट बीन कमिंग ईयर 4 months। सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस द्वितीय प्रश्नवाचक वाक्य। स्ट्रक्चर सबसे पहले WH फैमिली को लिखते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज द हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर के साथ है, प्लूरल के साथ है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट सब्जेक्ट के बाद आती है, उसके बाद बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। क्या आप अंग्रेजी, क्या आप अंग्रेजी कब से सीख रहे हो, क्या आप सॉरी आप अंग्रेजी कब से सीख रहे हो, आप अंग्रेजी कब से सीख रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, और फॉर व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश
इसे दोनों कंडीशन में बना सकते हैं, क्योंकि जो अपन टाइम पूछ रहे हैं ना, हो सकता है वो पीरियड ऑफ टाइम के बारे में भी पूछ सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पूछ सकते हैं। यदि हम ये पूछना चाहते हैं कि आप कितने घंटों से पढ़ रहे हो, तो फ्रॉम वैन का यूज करेंगे। यदि हम ये पूछना चाहते हैं आप कितने बजे से पढ़ रहे हो, तो अपन सिंस वैन का यूज करेंगे।